तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बिल्स वगैरह को भी डिस्कस किया था, काफी सारे बिल्स के बारे में बात करी थी। तो हम लोग आज यहां पर पार्लियामेंट के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी टर्मिनोलॉजीज पार्लियामेंट से रिलेटेड है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और मॉनसून सेशन ये शुरू हुआ है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि टोटल पूरे साल में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक बजट सेशन होता है, दूसरा मॉनसून सेशन होता है और तीसरा विंटर सेशन होता है। बजट सेशन फरवरी से मई के बीच में होता है, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर के पीरियड में, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर के पीरियड में। तो ये 3 सेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक और चीज याद रखिएगा कि कोई भी 2 सेशन के बीच में गैप जो होता है वो मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम गैप जो होगा 2 सेशन के बीच में, यानी कि अगर मान के चलो कि बजट सेशन के बाद आएगा मॉनसून सेशन, तो बजट और मॉनसून सेशन के बीच का जो गैप होना चाहिए, राइट, यानी कि जो छुट्टी होनी चाहिए बीच की, वो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात, आपको ये वाली चीज याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के तहत कि वो सेशन को बुला सकते हैं। यानी कि ये जो सेशन शुरू होता है हाउस का, तो उसको शुरू करने के जो ऑर्डर होते हैं वो देते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके पास पावर होती है कि वो जो भी ईच हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसको समन करने की इनके पास पावर होती है, यानी कि बुलाने की। जैसे ही उनको लगता है कि मतलब सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई है, अब जो है वो सेशन शुरू हो जाना चाहिए, राइट, तो वो समय समय पर जो है वो सेशन को कंडक्ट करवा सकते हैं। बट कहा गया है कि सेशन जो है वो 6 महीने से ज्यादा का गैप जो है वो उसका नहीं होना चाहिए। विद इन 6 मंथ जो है वो सेशन कंडक्ट होने चाहिए। तो ये वाली चीज यहां पर आप लोग को देखने को मिल रही है। और अभी रिसेंटली पार्लियामेंट जो शुरू हुई है, उसका मॉनसून सेशन जो शुरू हुआ है, इस दौरान सरकार ने क्वेश्चन आर और 0R को सस्पेंड किया है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आर और 0R को क्यों सस्पेंड किया गया, इसके पीछे का क्या मैटर था, तो वो हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन आर और 0R क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का सामने है यहां पर। इसमें पूरी चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, काफी कुछ चीज एक्सपर्ट की एडवाइस वगैरह नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहां पर बताया गया कि इस कोरोना वायरस के समय पर, इस पेंडेमिक के समय पर जो मॉनसून सेशन जो है वो छोटा हुआ है, ट्रंकेटेड। देखो आपके पास एक वोकैबुलरी का भी एक चीज आ गई। देखो ये ट्रंकेटेड, तो ये शॉर्टन जिसको कहते हैं, राइट। तो मॉनसून जो है वो छोटा हुआ है, राइट। और पार्लियामेंट ने कहा है कि यहां पर कोई क्वेश्चन आर नहीं होगा और ना कोई 0R होगा। और इसको लेकर अपोजिशन जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये दोनों पीरियड क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज इस आर्टिकल में बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है। तो एक एक लाइन जो है वो क्लियरली हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे तो नोट डाउन भी करते चलिए इस टॉपिक को। तो देखिएगा, इस लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट्स ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि कोई भी क्वेश्चन आर जो है वो मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में नहीं होगा। और क्योंकि जो इस बार का सेशन है मॉनसून सेशन, ये सितंबर 14 से लेकर 1 अक्टूबर के पीरियड के लिए है। काफी कम समय मिला है इस सेशन को, और कम समय इसलिए मिला है क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रही है। और 0R जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है दोनों ही हाउसेस के अंदर। और इस चीज को लेकर अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि उनके क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है वो सरकार ने छीन लिया है। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आर, यानी कि यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर से या मिनिस्टर से इन जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। ये पूछते हैं कि जो रूलिंग पार्टी में जो सरकार है वो किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, क्या वो काम कर रही है, और उसकी जो भी पॉलिसीज उन्होंने जो निकाली है, जो भी स्कीम्स निकाली है, उसके अकॉर्डिंग बेनिफिशियरीज को, लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज को ये सुनिश्चित करते हैं, यानी कि चेक करते हैं अपोजिशन। क्योंकि अपोजिशन का काम क्या है, ये हमेशा ये कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ गलती हो जाए रूलिंग पार्टी से, जिससे कि वो लोगों के बीच में उनकी वो गलती जो है वो प्रस्तुत कर दें। और गलती बताने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो यही होता है पार्लियामेंट का सेशन। क्योंकि आपको पता है ये सेशन जो होता है उसकी हर एक डिटेल, हर एक जानकारी आम जनता को मिलती है। जर्नलिस्ट वगैरह वहां पर मौजूद होते हैं, रेगुलर बेसिस पर इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिलती है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, आपको पता होगा, राइट। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपोजिशन के लिए, यानी कि सबसे बेस्ट टाइम होता है कि अपोजिशन इस समय पर जो सरकार की गलतियां निकालें और उनको अकाउंटेबल बनाए। तो ये बेसिकली एक बेटर गवर्नेंस के लिए ये प्रोसीजर हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक बातें? अब आगे की बात करें, क्वेश्चन आर क्या है और इसकी क्या महत्वता, सिग्निफिकेंस हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आर जो है गाइस, इसको लाइवलीएस्ट आर कहा जाता है पार्लियामेंट का। नोट कर लीजिए, लाइवलीएस्ट आर कहा जाता है पार्लियामेंट का। ये 1 घंटे का समय होता है जिस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर से और उनको अकाउंटेबल बनाते हैं कि उनकी मिनिस्ट्रीज जिस प्रकार से काम कर रही है उसके लिए उनको अकाउंटेबल बनाते हैं।
और क्वेश्चन जो है जो एमपी पूछते हैं वो डिजाइन किया जाता है इस तरीके से कि उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि मिनिस्ट्रीज के जो एक्शंस होते हैं तो उसको ट्रिगर किया जाता है कि मिनिस्ट्री जो है वो क्या एक्शंस ले रही है और उसके उनके एक्शंस में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको जो है वो हाईलाइट किया जाता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन सामने आते हैं। और 70 साल से ज्यादा हो गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सक्सेसफुली इस पार्लियामेंट्री डिवाइस का बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग किया है बेटर गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए। और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपोज कर देते हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को और प्रॉपर डेटा और इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम कर रही है और पब्लिक को ये पूरी चीज जो है वो बताई जाती है, पब्लिक के सामने ये पूरी चीज रखी जाती है। और जब से ये क्वेश्चन आर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ है 1991 से, तो क्वेश्चन आर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट्स पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का हम लोग को देखने को मिला। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आवर्स के समय पर ही मतलब जितने भी एमपीज हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इस चीज को काफी अच्छा माना जा रहा है मतलब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए, राइट। और ये जो सरकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी लॉन्ग हिस्ट्री हम लोग को लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर ऑलरेडी देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंस के पहले भी पहला क्वेश्चन जो सरकार से पूछा गया था वो 1893 में पूछा गया था। इसके अलावा इस ग्राफ को आप देखिए, ग्राफ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर ये हो रही है। यहां पर लिखा है देखो, परसेंटेज ऑफ टाइम यूटिलाइज्ड आउट ऑफ टाइम अलॉटेड टू क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर को जितना समय दिया गया था उसमें आप देखिए कि कितना ज्यादा समय ऑन एन एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो 60 से 70% के बीच में जो है वो ऑलमोस्ट, जैसे कि 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में कुछ नहीं तो 40 से ज्यादा मिनट्स तक क्वेश्चन आर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्टिवेट रहते हैं और अच्छे से जो है वो ये मतलब जो हाउस का जो बिजनेस है वो कंडक्ट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आर जो है उसकी काफी महत्वता यहां पर बताई जा रही है। तो इस ग्राफ के थ्रू भी हम लोग को समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आर के बारे में होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हो गई। सिंपल सी चीज याद रखना, क्वेश्चन आर के समय पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज कैसा काम कर रही है और कुछ लूप होल निकालते हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो सामने रखते हैं पार्लियामेंट के सामने कि देखो आपने जो काम किया है जो आप बता रहे हो वैसा नहीं है, हमारे पास इसका रिकॉर्डेड डेटा है, राइट। तो ये एक्सपर्ट्स वगैरह को शामिल करके एक डेटा जो है वो रिकॉर्ड करके लाते हैं और अपने सामने जो है वो क्वेश्चन पूछ के प्रस्तुत करते हैं कि आपने ये किया नहीं है, इस प्रकार से होनी चाहिए थी, जो आपने वादे किए वो फुलफिल नहीं कर पाए, राइट। तो ऐसी चीज है जिससे कि अपोजिशन पार्टी जो है वो अपनी इमेज पब्लिक के बीच में काफी अच्छी बना सके। तो ये बेसिकली इस प्रकार की प्रोसीजर मतलब जो सरकार है उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए की जाती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आर बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म है और टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आर का। इसके अलावा जीरो आर की बात करें तो देखो क्वेश्चन आर जो है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है और जीरो आर की बात करें तो जीरो आर जो है वो इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। क्वेश्चन ये बनेगा कि जीरो आर हम लोगों ने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो नहीं, किसी से भी नहीं किया है, ये इंडिया का खुद का इनोवेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और क्वेश्चन आर वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ यूके से हम लोगों ने जो है वो लिया है, राइट। उस समय क्वेश्चन टाइम के नाम से ये जाना जाता था, फिर ये क्वेश्चन आर जो है वो हम लोगों ने इसको बोलना शुरू किया क्योंकि क्वेश्चन टाइम और क्वेश्चन आर दोनों ही इसको बोलते थे पहले, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये अगर हम लोग जीरो आर की बात करें तो इसके बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कुछ भी मेंशन नहीं है। ये कंसेप्ट जो जीरो आर का है ये ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ है इंडियन पार्लियामेंट के पहले डिकेड के दौरान, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट जब शुरू हुई थी तो उसके पहले के जो 10 साल थे उसमें खुद ब खुद जो है ये उत्पन्न हो गया, राइट, जीरो आर। और जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि उनको कुछ नेशनल इश्यूज से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रेज करने हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में अगर क्वेश्चन उठाने हैं तो इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इस जीरो आर के समय पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं। इसके अलावा इनिशियल डेज में पार्लियामेंट जो है वो ब्रेक लेती थी 1 बजे, यानी कि लंच का ब्रेक जो होता था पार्लियामेंट का वो 1 बजे होता था। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि नेशनल इश्यूज, नेशनल मुद्दे को रेज करने की, तो वो बेसिकली बिना किसी एडवांस नोटिस के मिलती थी और वो 12 PM पर अवेलेबल होती थी, यानी कि 12 बजे से बिना किसी एडवांस नोटिस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नेशनल मुद्दों पर क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते थे। और ये 12 PM, अब आप देखो लॉजिक देखो आप कि इसका नाम जो पड़ा वो हम लोग को जीरो आर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि 12 बजे से ये शुरू होता है और 12 के बाद क्या आता है, 12 बजे के बाद जैसे वैसे तो 13 हम लोग को देखने को मिलता है 24 आवर्स की अगर क्लॉक देखें, बट जनरली जो क्लॉक होती है वो हम लोग को जो घड़ी पर दीवार पर देखने को मिलती है 12 के बाद 1 बजाती है, राइट। तो 12 के बाद जब 1 बजाती है घड़ी तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से रिफ्रेश हो गई घड़ी, तो वो 12 मतलब जीरो भी कहलाया जाता है। तो 12 के बाद 1 बजते यानी कि 1 से पहले क्या आता है, जीरो आता है।
तो इसलिए इसका नाम जो पड़ गया वो 0R पड़ गया। तो 0R पढ़ने का जो लॉजिक है, ये इसके टाइमिंग को लेकर लॉजिक है कि 12 बजे ये शुरू होता है, तो इसलिए इसको 0R जो है वो कहना शुरू कर दिया गया। ठीक है, और इस समय मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं, और ये जो इस समय पर जितने भी मुद्दे उठाए जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं, वो 0R सबमिशन के नाम से वो जाने जाते हैं, राइट। और पिछले कुछ सालों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो दोनों हाउसेस के हैं, उन्होंने फिर डायरेक्शंस देना शुरू किया कि किस प्रकार से काम होगा 0R का, यानी कि किस प्रकार से फंक्शनिंग 0R के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी, जिसके चलते और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ये जो समय है उसको यूटिलाइज किया जा सके। और इस समय का जो सपोर्ट है वो करते हैं सिटीजन्स, मीडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, राइट। और इस बावजूद इसके कि ये रूल बुक में ये लिखा ही नहीं है, यानी कि इसके बारे में 0R के बारे में रूल बुक में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, रूल ऑफ प्रोसीजर में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं है, उसके बावजूद भी इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। उस सपोर्ट करने की वजह यह है क्योंकि बिना किसी एडवांस नोटिस के नेशनल इश्यूज के बारे में यहां पर चर्चा होती है। तो क्लियर है आप लोग को यहां तक पूरी बात है कि किस प्रकार से ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट देखिए, अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन आर कैसे रेगुलेट किए जाते हैं। क्वेश्चन आर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आप लोग जानते हैं इसकी अभी हमने बात भी करी थी कि इसमें जो रेगुलेशन जो है वो ज्यादा हम लोग को क्वेश्चन आर का देखने को मिलता है। क्वेश्चन आर स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए जाते हैं। जब मैंने आपको 0R के बारे में बता रहा था तो स्टार्टिंग में हमने देखा था, राइट। तो क्वेश्चन आर को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाता है, और पार्लियामेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स तैयार करती है। हर एक क्वेश्चन किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा क्वेश्चन आर के समय पर, तो वो पहले से डिसाइड किया जाता है। बट 0R में जो है वो बिना किसी नोटिस के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको इस प्रकार के डिफरेंसेस भी जो है वो साथ ही साथ लेकर चलना है। तो क्वेश्चन आर में पहले से एडवांस में जो है वो पूरी तैयारी की जाती है, बट 0R में ऐसी कोई तैयारी नहीं होती है। एक ऐसा समय होता है जब बिना किसी एडवांस नोटिस दिए क्वेश्चन जो है वो रेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी याद रखिएगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों हाउसेस के होते हैं, वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आर को कंडक्ट करना है उसको लेकर। जैसे कि यूजुअली क्वेश्चन आर जो है वो पहला घंटा पार्लियामेंट्री सिटिंग का कहलाता है, बट 2014 में राज्यसभा के जो चेयरमैन थे हमीद अंसारी जी, इन्होंने शिफ्ट कर दिया था क्वेश्चन आर के पीरियड को, के टाइमिंग को, कि क्वेश्चन आर का टाइमिंग जो होगा वो स्टार्ट होगा 11 बजे से 12 बजे तक। पहले जो था वो जैसे ही सेशन शुरू होता था तो वैसे ही पहला जो घंटा हुआ करता था वो क्वेश्चन आर का हुआ करता था, बट उसको जो है वो चेंज करके 11 बजे से 12 बजे कर दिया गया। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसमें आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये PRS मतलब india.org की ऑफिशियल ये मुझे ये मिली है, ये 2015 की है। ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में इसमें मेंशन्ड है। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, एक ग्राफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार से काम होता है। तो देखो, 11 बजे से 12 बजे का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, हम लोग को क्वेश्चन 0R का देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हो रहा है क्वेश्चन आर का पीरियड, फिर होगा लंच, और फिर उसके बाद जो भी डिस्कशंस वगैरह होंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन वगैरह, लेजिस्लेटिव बिजनेस हाफ एन आवर के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। और फ्राइडे को लास्ट 2.5 घंटा जो होता है वो रिजर्व किया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल बिजनेस के लिए, यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल्स वगैरह इस समय पर सिर्फ फ्राइडे के दिन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पूरे टाइमलाइन है कि किस प्रकार से एक दिन पार्लियामेंट के अंदर बीतता है। तो अभी क्या हुआ, 2015 से जो ये 0R है, ये 0R आप देख सकते हैं, ये 0R जो है वो पहले रख दिया गया और क्वेश्चन आर फिर उसके बाद रखा गया। 12 बजे से फिर क्वेश्चन आर शुरू हो रहा है और 0R जो है वो उसको पहले कर दिया गया। तो देखिए, 2014 से जैसा अपन ने भी बात करी कि क्वेश्चन आर शिफ्ट कर दिया गया, पहले 11 बजे से हुआ करता था, अब इसको 12 बजे से स्टार्ट कर दिया। मैंने भी आपको दिखाया भी था, ये देखो 12 बजे से ये क्वेश्चन आर शुरू हो रहा है। पहले ये स्टार्टिंग में पहला घंटा ही हुआ करता था जो क्वेश्चन आर का हुआ करता था, 2014 के बाद इसको शिफ्ट कर दिया। तो ये लेटेस्ट है टाइमलाइन, जिसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली 0R और क्वेश्चन आर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें, और जिससे कि क्वेश्चन आर जो है उस पर किसी प्रकार का डिसरप्शन ना हो, तो इसको लेकर जो है ये चीज 11 से 12 बजे तक कर दी गई। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, तो पार्लियामेंट्री रूल्स प्रोवाइड कराती है प्रॉपर गाइडलाइंस कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आर के समय पर पूछे जाएंगे, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और क्वेश्चंस की जो लिमिट होनी चाहिए वो 150 वर्ड्स की होनी चाहिए, राइट, यूपीएससी के आंसर की वर्ड लिमिट की तरह, राइट। हालांकि यूपीएससी के आंसर की वर्ड लिमिट इससे भी एक्सीड करती है, 200 से 250 वर्ड के बीच में होती है, बट जो मतलब इनिशियल जो होती है वो 150 वर्ड की हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बताया गया कि मतलब ज्यादा जो है वो जनरल नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस, और प्रिसाइज यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। और क्वेश्चन जो होना चाहिए वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, कि जो भी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होना चाहिए। और क्वेश्चन जो है वो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी मैटर से रिलेटेड, या फिर कोई सीक्रेट, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कोर्ट के सामने हम लोग को देखने को मिलती है, तो मतलब यानी कि कोर्ट में रखी हुई है और कोर्ट में कुछ फैसला वगैरह चल रहा है, केस वगैरह चल रहा है, तो ऐसी कुछ चीजें जो है
वो यहां पर प्रस्तुत नहीं करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर ऐसे नहीं पूछने जो कोई सीक्रेट नेचर के हो या कोई ऐसे नेचर के हो जो विवादित हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं दोनों हाउसेस के, वो फाइनली फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एमपी पूछेंगे, और फिर जो उनके क्वेश्चंस है उनको एडमिट करना है कि नहीं करना है, उस चीज की का जो फाइनल डिसीजन होता है, यानी कि उनको अलाउ करना है कि नहीं करना, उसका फाइनल डिसीजन जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। और क्या लोकसभा और राज्यसभा में क्वेश्चन आर रोज होते हैं? तो देखिए हाँ, आज की डेट में क्वेश्चन आर रोज हम लोग को दोनों हाउसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले 1952 में लोकसभा के अंदर क्वेश्चन आर रोज हुआ करते थे, बट राज्यसभा जो है वहां पर हम लोग को देखने को मिलता था कि हफ्ते में 2 दिन जो है वो क्वेश्चन आवर्स के हम लोग को देखने को मिलते थे। और फिर उसके कुछ महीनों के बाद इसको चेंज करके 4 दिन किया गया। फिर 1964 से राज्यसभा के अंदर भी रोज ही क्वेश्चन आवर जो है वो होने लगा, राइट, हर एक सेशन के अंदर। और आज की डेट में दोनों हाउसेस के अंदर जो है वो सेशन होते हैं। तो याद रखना कि इनिशियल पीरियड में राज्यसभा के अंदर रोज क्वेश्चन आवर नहीं हुआ करता था, लोकसभा के अंदर इनिशियल डे से रोज क्वेश्चन आवर होता है, राइट। और आज की डेट में हालांकि कुछ चेंजेस के बाद 1964 से राज्यसभा के अंदर भी रोज हम लोग को क्वेश्चन आवर्स देखने को मिलना शुरू हो गया। बट अभी एट प्रेजेंट इस समय पर ये क्वेश्चन आवर जो है वो नहीं हुआ है, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में था। बात करें तो देखिए क्वेश्चन आवर अभी हमने बात करी कि ये दोनों हाउसेस में रोज ही होता है, बट 2 दिन जो है वो नहीं होता है। 2 दिन एग्जेम्पशन के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है जब क्वेश्चन आवर नहीं होता है। और ये कौन से 2 दिन होते हैं? तो जिस दिन ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब दोनों हाउसेस के इकट्ठा हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ज्वाइंट सेशन जब होता है सेंट्रल हॉल के दौरान, और इस समय ऑनरेबल प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, राइट, न्यू लोकसभा की बिगिनिंग के लिए, या पहला दिन जो हम लोग को देखने को मिलता है न्यू पार्लियामेंट ईयर जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो कुल मिला के सिंपल तौर पर जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट जब ज्वाइंट सेशन ले रहे होते हैं तो इस दौरान नहीं होता है। और दूसरा नहीं होता है जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 एग्जेम्पशन है जब हम लोग को ये क्वेश्चन आवर नहीं देखने को मिलता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक पूरी बात है। और अभी तक बताया गया है कि जब से यानी कि ये क्वेश्चन आवर शुरू हुआ है, तो हमारी जो करंट लोकसभा है वहां पर 15,000 क्वेश्चन जो है वो रेज किए जा चुके हैं। जब से लोकसभा की जो है वो बिगिनिंग हुई है तब से 15,000 क्वेश्चन आवर के दौरान क्वेश्चंस रेज किए जा चुके हैं। इसके अलावा इतने सारे क्वेश्चंस पार्लियामेंट कैसे मैनेज करती है? तो देखिए गाइस, उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस होती है। यहां पर मिनिस्ट्रीज को 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक ग्रुप को कब क्वेश्चन का आंसर देना है उनके लिए वो दिन निर्धारित कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से मैनेज किया जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज अक्सर पहले भी सिविल सर्विस में पूछी जा चुकी है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, फॉलो अप क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखिए, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो क्वेश्चन मेंशन करते हैं, क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं, तो उस दौरान उनको यह चीज मेंशन करनी होती है कि उनको उस क्वेश्चन का आंसर लिखित चाहिए या मौखिक तौर पर चाहिए, ओरल चाहिए या रिटन चाहिए, राइट। तो जो भी, सिंपल सी बात याद रखना, जो भी ओरल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस जिनका डिमांड किया जाता है कि उसका आंसर मिनिस्टर फ्लोर पर दें ओरली, तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें हम लोग को जो सीजन जो पार्लियामेंटेरियंस देखने को मिलते हैं, सीजन पार्लियामेंटेरियंस, सीजन का मतलब होता है एक्सपर्ट, तो उनको पता होता है कि जो ऐसे ओरल क्वेश्चन है उसका आंसर इतनी आसानी से जो है वो सरकार दे नहीं पाएगी, और सरकार को अनकंफर्टेबल पोजीशन पे लाने के लिए वो सोचते हैं कि वो ओरली ही उनसे क्वेश्चन पूछे। क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि काफी सारे लोग जो है वो एट द मोमेंट आंसर नहीं कर पाते काफी सारी चीजों का, राइट। जैसे कि उनसे अगर कुछ चीज पूछी गई, और काफी सारे लोग जो होते हैं वो अच्छे स्पीकर भी नहीं होते, तो उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ये वाली, राइट, कि एकदम से उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, उसका उन्होंने रिस्पॉन्स किया, आंसर दिया, और उस बीच अगर फॉलो अप क्वेश्चन आ गए, फॉलो अप मतलब ये वाली चीज भी याद रखना, जो फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस का मतलब जब मिनिस्टर अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि उनको क्वेश्चन तो ऑलरेडी 15 दिन पहले मिल जाता है कि उनको जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है, तो उस पर वो प्रिपेयर करके रखते हैं कि उनको क्या बोलना है, किस प्रकार से प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो जब ये अपने आंसर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उस बीच क्या होता है कि उनसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी कि उनके तुरंत उसी समय उनके रिस्पॉन्स पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी जाती है। और ये क्रॉस क्वेश्चनिंग सिर्फ वही नहीं करते हैं जो उस क्वेश्चन को रेज करते हैं, बल्कि दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, फॉलो अप क्वेश्चन जो है वो उनसे ले लेते हैं, राइट। और यही एक पीरियड होता है जिस समय सीजन्ड पार्लियामेंटेरियंस यानी कि एक्सपर्ट पार्लियामेंटेरियंस ये फिर उनसे ओरल क्वेश्चन जो है वो करते हैं, और पब्लिक के बीच में, क्योंकि आप जानते हो पूरा सेशन जो होता है वो लाइव टेलीविजन के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, और पब्लिक के बीच में ही उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके जो है वो कोशिश की जाती है कि सामने वाली सरकार जो है या फिर जो भी मिनिस्टर है वो उसका रिप्लाई ना कर पाए, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जिससे कि मतलब लोगों को ये बताया जाए कि देखो हमारे क्वेश्चन का ये जवाब दे नहीं पा रहे, जवाब देने में ये जो है वो
आनाकानी हो रही है, यानी कि कुछ मतलब बैक ऑफ कर रहे हैं। तो इसी से ही जो है वो चीजें मतलब अपनी मतलब कुल मिलाकर ऐसी टैक्टिक्स खेलकर, क्योंकि आप जानते हो कई बार सामने वाले व्यक्ति को आंसर आता भी है बट फिर भी जो है वो आंसर नहीं दे पाते बिकॉज उनके अंदर वो क्वालिटी स्किल्स नहीं होती है एट अ मोमेंट आंसर करने की, या फिर भले ही वो कितने भी सही हो बट कुछ ऐसे क्वेश्चन उनसे रेस कर लिए, पूछ लिए जिनका फैक्ट्स फिगर उनके पास नहीं है या जिसका आंसर वो नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, यानी कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने आंसर को किसी चीज से। तो ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, राइट। और इसी चीज का फायदा जो उठा लेते हैं वो सीजन एक्सपर्ट पार्लियामेंटेरियंस उठा लेते हैं। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मिनिस्टर जो है वो किस प्रकार से अपने आंसर को प्रिपेयर करते हैं, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, इनके पीछे होता है जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं। जब आप आईएएस बन जाओगे तो आईएएस बनने के बाद आप मिनिस्ट्री से जो अटैच्ड होगे तो आप ही लोग जो है वो मिनिस्टर्स के कुछ आंसर जो है वो मतलब नोट करके रखोगे, यानी कि उस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है, तो उसके बारे में भी मिनिस्टर्स को थोड़ी बहुत गाइडेंस आप दोगे आने वाले समय में। तो मिनिस्ट्री जो होती है उनको 15 दिन पहले ही क्वेश्चन मिल जाता है एडवांस में, फिर वो अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, राइट। और जो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं वो इस प्रकार से ध्यान से प्रिपेयर किए जाते हैं कि उसका जो फॉलोअप क्वेश्चन आएगा उसको भी ध्यान में रखते हुए ये पूरी चीज प्रिपेयर करते हैं, राइट। यानी कि अपने क्वेश्चन को कि यार अगर मैं इसका आंसर ये दूंगा या दूंगी तो इसके रिस्पॉन्ड में जो है वो क्या चीज पूछी जा सकती है, तो वो सब चीजें जो ये पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं यानी कि आईएएस ऑफिसर जो आपको दिखाई देंगे तो वो इनके काफी नजदीक होते हैं, गैलरी पर ही मौजूद होते हैं। जैसे कि उनसे अगर बाई चांस फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लिया और वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं या कुछ भी चीज हो रही है तो वो फटाक से ऑफिसर उनको नोट्स वगैरह जो है वो अपने पास ऑन कर देते हैं और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह पास ऑन कर देते हैं, जिससे कि मिनिस्टर्स उस डॉक्यूमेंट का सपोर्ट करते हुए आंसर दे सके। और दूसरी कंडीशन जब आती है जिसको हम लोग अनस्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन कब आता है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहते हैं कि जो मिनिस्टर है जो या फिर जो सरकार है जो काम कर रही है रूलिंग पार्टी जो है, तो वो अपने यानी कि जिस भी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है तो वो अपने अगर वो चाह रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सामने वाला मिनिस्टर है वो प्रॉपर फैक्ट डेटा फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर प्रस्तुत करे, तो वो उनसे रिटर्न में जो है वो अपने क्वेश्चन को डिमांड कर सकते हैं, यानी कि रिटर्न में उसका आंसर जो है वो मांग सकते हैं। इसको हम लोग अनस्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो सिंपल सी बात आप लोग को ये वाली चीज पता होनी चाहिए। और क्वेश्चंस क्या सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए ही होते हैं, तो हाँ वैसे तो क्वेश्चंस मिनिस्टर्स के लिए होते हैं बट क्वेश्चन जो है वो मिनिस्टर्स जो है उनके जो कलीग्स वगैरह होते हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज भी यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए नहीं होता बट हाँ ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि जो क्वेश्चन जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड हो या रेजोल्यूशन से रिलेटेड ही हो या फिर जो भी सरकार की जो फंक्शनिंग है उसी से रिलेटेड हो, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर इस प्रकार की देखने को मिलती है। और 15 दिन एडवांस में जो है ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और क्या लिमिट लगी हुई है कि कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो देखिए जो रूल्स हम लोग को देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक दिन में कितने क्वेश्चंस पूछे मतलब जा सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में चेंज भी हुआ है। लोकसभा के अंदर लेट 1960 तक अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते थे, अनस्टार्ड क्वेश्चन यानी कि लिखित वाले क्वेश्चन अनलिमिटेड नंबर में पूछे जा सकते थे एक दिन के अंदर। और आज की डेट में पार्लियामेंट का रूल जो है वो उस चीज को लिमिट करता है, जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन में पूछ सकते हैं उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगी हुई है। आज की डेट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर जो क्वेश्चंस है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ सकते हैं ओरली और रिटन फॉर्म में, तो ये बेसिकली बताया जाता है रैंडम बैलेट के थ्रू होता है। और एक बैलेट के अंदर से लोकसभा के अंदर 20 स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो पिक कर लिए जाते हैं आंसर करने के लिए क्वेश्चन आवर के दौरान, और 230 पिक किए जाते हैं अनरिटन मतलब रिटन आंसर यानी कि अनस्टार्ट क्वेश्चन, राइट। और पिछले साल की बात करें एक रिकॉर्ड यहां पर सेट कर दिया गया था, पिछले साल एक ही सिंगल डे में गैप ऑफ 47 ईयर्स के बाद यानी कि टोटल 47 सालों के बाद 20 स्टार्ट क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे मौखिक यानी कि जो ओरली क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका आंसर लोकसभा के अंदर किया गया था एक सिंगल डे में। तो ये चीज हम लोग को यहां पर नजर आई थी। तो इसीलिए भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट क्या होता है, अनस्टार्ट क्या होता है, फॉलोअप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जीरो आवर में कैसी फंक्शनिंग होती है, क्वेश्चन आवर में कैसी फंक्शनिंग होती है, क्योंकि ये पहले तो ये रिकॉर्ड भी सेटअप हुआ है और लगातार ये पिछले साल से काफी बार ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला है, राइट। और क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आवर जो है वो नहीं हुआ हो किसी सेशन के दौरान, तो देखिए पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड ये बताती है कि जब चाइनीज एग्रेशन हम लोग को 1962 में देखने को मिला था तो उस समय विंटर सेशन था हम लोग को देखने को मिल रहा था, और जो हाउस की जो सिटिंग थी वो शुरू हुई थी 12 बजे और उस समय कोई भी क्वेश्चन आर जो है वो नहीं हुआ था। और इस सेशन के पहले चेंजेस जो है वो लाए गए थे कि क्वेश्चन आर पर लिमिट जो है वो लगाई जाएगी, यानी कि क्वेश्चंस पर लिमिट लगाई जाएगी क्वेश्चन आर के दौरान।
बट फिर हम लोग को देखने को मिला कि एक एग्रीमेंट हुआ था रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के बीच में, जहां पर डिसाइड किया गया कि क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया जाएगा। तो याद रखना, आज की डेट में जो क्वेश्चन आर और 0R को सस्पेंड किया है वो एक बार पहले भी हुआ था, चाइनीज एग्रेशन 1962 के समय पर, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आप लोगों को पूरी चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। एंड अभी ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सी चीज, रेसेस की बात करें, देखिए आप बचपन में स्कूल के अंदर आपको पता होगा लंच के पीरियड को रेसेस बोलते थे। तो ये रेसेस का मतलब यही होता है, पर एक्चुअली में ये लंच का पीरियड नहीं होता, ये वो वाला पीरियड होता है जिस समय जो सेशन जो होता है हाउस का वो पॉज रहता है। यानी कि जैसे बजट, अभी हमने बात करी थी कुछ देर पहले, बजट सेशन और मॉनसून सेशन या विंटर सेशन, तो इनके बीच का जो पीरियड होता है, खाली पीरियड, जब जिस समय कोई भी सेशन नहीं होता, उसको रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पीरियड होता है जिस समय कोई सेशन नहीं चल रहा होता, उसको रेसेस कहा जाता है। एडजर्नमेंट की बात करें, सिंपल सी चीज याद रखना, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, काम को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए एडजर्न किया जाता है, यानी कि सस्पेंड किया जाता है। अभी हमने बात करी थी कि लंच, मतलब जैसे ही लंच शुरू होता है तब फिर वहां पर स्पीकर जो है या फिर चेयरमैन जो है वो बोल देते हैं कि ये अभी 1 घंटे के लिए जो सेशन जो है वो एडजर्न हो गया है, यानी कि तो मतलब छुट्टी, थोड़े पर्टिकुलर पीरियड की छुट्टी बोली जाती है इसको, ठीक है। कुछ घंटे की भी हो सकती है, कुछ दिन की भी हो सकती है, कुछ हफ्तों की भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एडजर्नमेंट साइन डाइन, अगर ये चीज बोल देते हैं स्पीकर या फिर चेयरमैन, तो इसका मतलब ये होता है कि इनडेफिनाइट पीरियड के लिए पार्लियामेंट की जो सिटिंग है वो टर्मिनेट हो गई, यानी कि पार्लियामेंट की बैठक जो है वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए अभी स्थगित हो गई है। अब इसके बारे में जो है वो बाद में सूचना दी जाती है, यानी कि इसमें एग्जैक्टली टाइम बताया नहीं जाता। जिस समय टाइम बताया नहीं जाता कि कितने दिनों के लिए या कितने घंटों के लिए या कितने हफ्तों के लिए हाउस जो है वो सस्पेंड हुआ है, तो उसको एडजर्नमेंट साइन डाइन कहा जाता है। और जिस समय बताया जाता है, निर्धारित समय, स्पेसिफाइड टाइम जिस समय बताया जाता है, तो उसको एडजर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स के बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। और जो पावर होती है एडजर्न करने की हाउस को, तो वो ऑब्वियस ही बात है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, जिसके बारे में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी। एक और टर्म प्रोरोगेशन की बात करें तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं प्रोरोगेशन का सेशन के लिए। जैसे ही बिजनेस सेशन का खत्म होता है, कंप्लीट होता है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं अब इस सेशन को क्लोज किया जाए। जैसे ही मॉनसून सेशन है या बजट सेशन है, जैसे ही वो खत्म हुआ, पूरी एक्टिविटीज, पूरा बिजनेस उसका क्लोज हुआ, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू बोल देते हैं कि अब इसको जो है वो बंद करो, प्रोरोगेशन करो। प्रोरोग करने का एक नोटिफिकेशन लाया जाता है और उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो बेसिकली डिक्लेयर कर देते हैं हाउस एडजर्न्ड साइन डाइन, यानी कि इसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा प्रोरोगेशन का या प्रोरोग करने का जो पावर है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, वो जब सेशन चल रहा होता है उस समय भी वो इस पावर का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि पूरी एक्टिविटी अगर खत्म हो गई है तो उसके बाद ही करेंगे, ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसोल्यूशन की बात करें तो सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, ये वाली चीज आप याद रखना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब लोकसभा जो है वो एंड हो गई है, अब नया हाउस सामने आएगा, नई सरकार अब हम लोग को जनरल इलेक्शन के बाद देखने को मिलेगी। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये वाली चीज है। तो ये कुछ बेसिक टर्म, बेसिक फैक्ट काफी डिटेल में हम लोगों ने जाना। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूं कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो है, यानी कि ये लेक्चर खत्म करने के बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी उठाइएगा और उसमें जितने भी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाए हैं एक बार पूरे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 0R क्या होता है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसी होती है, क्वेश्चन आर क्या होता है, कितने सेशंस होते हैं, और इसके अलावा स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो ये पूरी जो बेसिक चीजें हैं वो लक्ष्मीकांत पॉलिटी से एक बार और उठाकर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो और अच्छे से आपको चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, फीड हो जाएंगी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इस तरह ले रहे